नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। गाइस, फिलहाल आपके लिए एक बहुत ही खास सरकारी नौकरी भर्ती निकली हुई है जिसे किसी भी हालत में आपको मिस नहीं करना, क्योंकि गाइस अभी तक भी बहुत सारे लोगों को इस भर्ती के बारे में पता ही नहीं है। तो गाइस ये वैकेंसी निकल के आ रही है ग्राम पंचायत भर्ती 2025 की तरफ से, यानी कि पंचायती राज विभाग के अंदर अलग अलग पोस्ट के ऊपर भर्ती आ चुकी है। कुल पद 23,175 है, जो कि अपने आप में काफी लार्ज स्केल पर यह भर्ती निकल के आई है। पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो भाई पंचायत सचिव की पोस्ट है, जिसको आप पंचायत सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की भी पोस्ट है, जिसको निम्न वर्गीय क्लर्क भी बोला जाता है या फिर निम्न वर्गीय लिपिक बोला जाता है। साथ ही रेवेन्यू स्टाफ मतलब राजस्व कर्मचारी की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज है। क्लियर है। अगर आप पूछोगे कि ये क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में बताया, अभी तक बहुत सारे लोग इस भर्ती के बारे में जानते नहीं है, तो मौका बेहतरीन है। सिलेक्शन के चांसेस काफी अच्छे हैं, आपको नौकरी मिल सकती है। सारी की सारी पोस्ट बहुत ही बेहतरीन है। पंचायत सचिव की सबसे बड़ी पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपको 45,000 रुपए महीना तक तनख्वाह इजीली मिल जाएगी। लोअर डिवीजन क्लर्क की भी पे लेवल 2 की पोस्ट है। यहां पर भी आपको कम से कम 38 से 40,000 के आसपास तनख्वाह इजीली मिल जाएगी। साथ ही आपकी रेवेन्यू स्टाफ की पोस्ट के ऊपर भी भर्ती है। एज लिमिट में अच्छा खासा रिलैक्सेशन दिया गया है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी एज लिमिट इसमें 18 से 45 साल तक का है, और जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको एज में और एक्स्ट्रा अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो एज लिमिट कैटेगरी वाइज आपको आगे समझा दूंगा। तो गाइस फिलहाल भर्ती निकली हुई है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 27 नवंबर तक है। जी हां, 27 नवंबर तक आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हो। अभी फॉर्म भर दो, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि इससे बेस्ट मौका आपको नहीं मिलने वाला है। हालांकि गाइस ये एक स्पेसिफिक स्टेट की पंचायती राज विभाग है, लेकिन ऑल इंडिया से कैंडिडेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म फीस बहुत ज्यादा नहीं है। हर एक कैटेगरी के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज करी गई है। गाइस फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी दूंगा। देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिखा हुआ है 15 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। 27 नवंबर 2025 फॉर्म की आखिरी तारीख है। यहां से आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है, पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ठीक है गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। अगर आप इस एग्जाम की या फिर किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीएस से आपको लगता है डर, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब। गाइस जीएस बॉम्ब अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ जनरल अवेयरनेस की एक ई बुक है, जिसको आप फोन के अंदर डाउनलोड करके अभी पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस अगर आप इस ई बुक को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, मजा आ जाएगा पढ़ने में। बहुत ही सिंपल तरीके से पूरी महत्वपूर्ण जीएस कवर कर रखी है, कुछ भी फालतू का नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वही कवर कर रखा है इस जीएस बॉम्ब के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुरंत ई बुक को डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गाइस बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जैसे कि शुरुआत में आपको बता ही दिया है, पंचायती राज विभाग की भर्ती है। टोटल वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके 23,175 यहां पर निकली हुई है, जिसमें सबसे बेस्ट पोस्ट पंचायत सचिव की है। 3,532 अकेली इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है। दूसरी पोस्ट है आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसको निम्न वर्गीय लिपिक भी बोला जाता है। 14,832 वैकेंसी है अकेली इस पोस्ट के ऊपर। तीसरी बेस्ट पोस्ट है रेवेन्यू स्टाफ की, यानी कि राजस्व कर्मचारी की। 3,559 वैकेंसी है इस पोस्ट के ऊपर। गाइस इन पोस्ट के अलावा भी और भी काफी सारी अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग विभागों के अंदर वो वैकेंसी निकली हुई है। इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको आगे दिखाने वाला हूं। ठीक है, ये पूरा नोटिफिकेशन है, कौन कौन सी पोस्ट है, किस लेवल की पोस्ट है, ठीक है, कौन एलिजिबल है, कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, ये पूरा इसका नोटिफिकेशन आपको आगे समझाऊंगा पोस्ट वाइज। पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। बता चुका हूं ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल, महिला पुरुष एलिजिबल है। 15 अक्टूबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, आखिरी तारीख 27 नवंबर है। फॉर्म फीस के बारे में शुरुआत में मैंने आपको बता ही दिया था। हर एक कैटेगरी के लिए, फिर चाहे अनरिजर्व्ड कैटेगरी हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच या फिर फीमेल कैटेगरी के ही कैंडिडेट क्यों ना हो, सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। तो भाई फॉर्म फीस काफी रिजनेबल है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और एज लिमिट के बारे में।
एज में जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 37 साल है। जनरल मेल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 जुलाई 2025 तक होने वाली है, समझ गए। वहीं पर जनरल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 18 से 40 साल यहां पर रखी गई है। कितनी? 18 से 40 साल। ओबीसी मेल कैंडिडेट्स की बात करें, आप सभी को पता है ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। तो भाई ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए वही 18 से 40। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 18 से 43 साल एज में, ठीक है, ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स की, क्योंकि जनरल वालों की फीमेल की 18 से 40 है और उसमें 3 साल और ओबीसी के एक्स्ट्रा कर दीजिएगा। वहीं पर एसटी एससी की मेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 18 से 42 साल एज लिमिट है, क्योंकि एससी एसटी वालों को मिलता है 5 साल का एज में रिलैक्सेशन, और जनरल वालों की मेल की 18 से 37 है, तो 5 साल अगर आप इसमें ऐड करोगे होती है 42। वहीं पर अगर आप ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स की बात करोगे तो भाई 40 में 5 ऐड कर दीजिएगा, कितनी हो जाएंगे आपकी? 45। 18 से 45 साल एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट्स की आपकी एज लिमिट हो जाती है। तो इसलिए मैंने बोला था कि एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल रहा है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो भाई हर एक पोस्ट के लिए, फिर वो आपकी चाहे पंचायत सचिव की पोस्ट हो, क्लर्क की पोस्ट हो, ठीक है, स्टाफ रिवेन्यू की पोस्ट हो, हर एक पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है। 12वीं पास कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है, नोटिफिकेशन में क्या रखा है, ऑनलाइन भी कंडक्ट कराया जा सकता है, ऑफलाइन भी, ठीक है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपकी हो जाएगी ज्वाइनिंग, ठीक है, आपको मिल जाएगी यहां पर नौकरी। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको पहले रेडी करना पड़ेगा जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए होंगे या फिर फॉर्म भरते टाइम चाहिए होंगे। फोटो और सिग्नेचर आपको पहले रेडी करने हैं। फोटो जो होगा लाइट कलर बैकग्राउंड फोटो आपका होना चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपका 10वीं की मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ देनी पड़ेगी जैसे कि आपका आधार कार्ड वगैरह होता है। तो भाई ये डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, ठीक है गाइस। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम वगैरह के बारे में। तो एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा हमें इसके नोटिफिकेशन में। ये इसका नोटिफिकेशन है, यहां पर पोस्ट की जानकारी दे रखी है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन अगर हम करेंगे तो यहां पर हमको इसके एग्जाम वगैरह दिख जाएंगे। लो भाई गाइस, ये है इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, ध्यान से देखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी इसमें होने वाली है उसमें आपको 3-4 सब्जेक्ट ये देखने को मिलेंगे। ओएमआर बेस्ड या फिर ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें आपको सामान्य अध्ययन से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। दूसरा सब्जेक्ट सामान्य विज्ञान यानी कि जो जनरल साइंस होता है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। साथ ही गणित यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम बोल देते हैं। चौथा आपका रहेगा मानसिक अक्षमता जांच यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी रहने वाला है, ठीक है। तो भाई ये जो आपका एग्जाम होगा ना, इसमें टोटल 150 प्रश्न होंगे। ये खुद लिखा हुआ है 150, ठीक है। एक प्रश्न जो होगा वो 4 नंबर का होगा। क्या लिखा हुआ है? सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो भाई 150 क्वेश्चन का पेपर है और 600 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। क्लियर है? एग्जाम की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटा 15 मिनट का टाइम है, ठीक है। 150 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है? 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। एग्जाम में 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है, लिखा हुआ है ना। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि एक तरीके से 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाती है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिए जा रहे हैं। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश के माध्यम में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम बात करेंगे कि भाई सिलेबस क्या है इसका, यानी कि सामान्य अध्ययन से कौन कौन से टॉपिक होंगे, सामान्य विज्ञान गणित से कौन कौन से टॉपिक होंगे, मानसिक अक्षमता यानी कि रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये देखो गाइस, प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से है। सामान्य अध्ययन के ये सारे के सारे आपके टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक है। क्लियर है? जो भी आपका होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिक जी के आपका होता है। साथ ही आपका करंट अफेयर, समसामयिक विषय आपका होता है जिसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार या फिर भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। भारत और उसके पड़ोसी देश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आंदोलन वगैरह होगा, सब कुछ कवर किया जाएगी। राज्य व्यवस्था,
या फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भारत का संविधान, ये सारी की सारी चीज, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, ये कवर किया जाएगा। सामान्य विज्ञान के अंदर आप देख लो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल कवर किया जाएगा। सब कुछ मैट्रिक लेवल का होने वाला है। गणित जो होगा उसमें भी मैट्रिक स्तर यानी कि 10वें लेवल के जो टॉपिक्स होते हैं ना वो होंगे। ये देखिए गणित का सिलेबस आपका ये रहा, पूरा वही है, सारा हिंदी में दिया हुआ है। एग्जाम आपका हिंदी इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि मॉडर्न मैथ जो होता है, एडवांस मैथ नहीं है, वही आपका केवल अर्थमेटिक है, यानी कि परसेंटेज, प्रतिशतता, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, ये सारे के सारे टॉपिक होंगे। छोटा सा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। बाकी रीजनिंग के भी आप ये सारे के सारे टॉपिक यहां पर देख सकते हैं। ये रहे मानसिक क्षमता जांच। अब यहां पर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर लाने होंगे? 600 नंबर का आपका पेपर है। कितना? 600। ठीक है। क्वालिफाइंग मार्किंग इस प्रकार है कुछ। सामान्य वर्ग जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, जो अदर स्टेट से कैंडिडेट आते हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट होंगे, तो उनको एग्जाम में कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है। 600 में से अगर आप 40% मार्क्स ले आते हो तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों को 36.5% नंबर लाने है। ठीक है। बाकी जो एसटी एससी के कैंडिडेट्स हैं उनको 32% मार्क्स लाने हैं। महिला की जो सभी वर्ग की महिलाएं हैं उनको 32%, और जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको भी 32% नंबर लाने हैं। अगर आप इतने नंबर लेकर आ जाते हो तो भाई आप एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। क्लियर है? तो गाइज ये इसकी डेट्स वगैरह दे रखी है कि भाई 15 अक्टूबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, आखिरी तारीख जो है वो 27 नवंबर है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है। तो गाइस ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। उसके बाद आपकी एक अलग मुख्य परीक्षा होने वाली है। ठीक है। 5 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद आपके एक बेसिक सा इसमें स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, क्योंकि सारी की सारी क्लरिकल पोस्ट है। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल दो, या फिर हिंदी की टाइपिंग कर लो, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप निकाल दो। क्लियर है? तो चलेगा। अब बात करते हैं फॉर्म वगैरह भरने की। सैलरी वगैरह मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, जो प्रोफाइल भी बता दी है, क्लरिकल पोस्ट है। तो गाइज ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये इसका पहले ही नोटिफिकेशन दे रखा है, 15 अक्टूबर को जारी किया गया था। क्लियर है? सेकंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहां से क्लिक करोगे तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो भाई आप इसका फॉर्म यहां से भर सकते हैं। ठीक है। ये सारी की सारी डेट दे रखी है। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है अगर आप पहली बार इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। ये पूछ रहा है कि पहली बार कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ठीक है। अगर आपने पहले करा है तो उसके ऊपर यस कर देना है। यहां पर आपको अपनी सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी भर देनी है, नाम वगैरह जो भी है। यहां से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप इसका फॉर्म भर पाओगे। ठीक है गाइज। तो फिलहाल काफी बढ़िया वैकेंसी निकली हुई है। पंचायती राज विभाग के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। इसका जो नोटिफिकेशन है, सिलेबस वगैरह है, सारी जानकारी टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने दे दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म की आखिरी तारीख जो है वो 25 या फिर 27 नवंबर ही है। ये सैलरी वगैरह मैंने अलग से भी लिख दिया। पंचायत सचिव की 42,000 सैलरी है। लोअर डिवीजन क्लर्क की 36 से 38,000 सैलरी है। बाकी जो रिवेन्यू स्टाफ है उसकी भी 36 से 40,000 के बीच में ही तनख्वाह रहने वाली है। ठीक है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी भर्ती हाथ से नहीं जाने देनी है। फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है। फिलहाल एक कंबाइंड भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी, मतलब एक कंबाइंड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा इन सभी पोस्टों के लिए। ठीक है। दिखा देता हूं ये जो भी पोस्ट आपकी इसमें, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट है और आपके ये सारे के सारे पोस्ट हैं। ठीक है। ये देख रहे हो आप, सहायक अनुदेशक, निम्न वर्गीय लिपिक का मतलब होता है एलडीसी। ये रहा राजस्व कर्मचारी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हो कितनी है। ये रहा पंचायत सचिव की पोस्ट आपकी, देख लो कितनी टोटल वैकेंसीज है। यहां पर इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास कैंडिडेट से एलिजिबल लेवल 3 की सैलरी आपको मिलेगी। निम्न वर्गीय क्लर्क की सबसे ज्यादा पोस्ट है, निम्न वर्गीय लिपिक की। पंचायती राज विभाग के अलावा भी काफी सारे इसमें विभाग है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग जैसे भी विभाग आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? बहुत सारी पोस्ट है। आप पोस्ट वाइज वैकेंसीज की जानकारी ले सकते हैं। इन सभी पोस्ट के लिए आपको एक ही फॉर्म भरना है। पहले कंबाइंड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा सभी पोस्ट के लिए, उसके बाद एक मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद स्किल टेस्ट होके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लो। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।